सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द फंक्शन fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। तो मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में हमने पूरा एक क्लास उसी के ऊपर हमने ली थी। तो अभी हमें यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा पूरे रियल नंबर में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा और मैं आपको नोट बताता हूँ। ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आप y इक्वल टू 3x प्लस 17 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। हो सकता है वो इंक्रीज करती हुई जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो डिक्रीज करती हुई जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको यहां पर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के मैं कुछ रूल जो पहले आपको मैंने बताए थे उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है f डैश x ग्रेटर देन 0। ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और खाली इंक्रीजिंग हो तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर डिक्रीजिंग होता है तो f डैश x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f डैश x लेस देन 0। और खाली डिक्रीजिंग हो तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है हमें यहाँ पर इंटरवल फॉर्म करने होते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 भी बना हुआ है तो हमको वो पॉइंट भी लेने हैं जहां पर f डैश x 0 आएगा। ऐसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है और इंक्रीजिंग में f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इट मींस इंटरवल में वो पॉइंट भी लेने हैं जहां पर इक्वल का साइन, जिस पर f डैश x 0 बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे पहले f डैश x को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। f डैश x जब हम 0 पुट करते हैं तो वहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा। यहां से जो हमारे निकल के आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आते हैं। और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्रिटिकल पॉइंट ही इंटरवल बताएगा कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले fx इक्वल टू 3x प्लस 17, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x हमारे पास कितना आया 3। उसके बाद हम f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर f डैश x 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ नहीं मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि यहाँ पर जो f डैश x है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि f डैश x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 3 जी। f डैश x की वैल्यू आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो क्योंकि हमारा यहाँ पर जो f डैश x है वो हमेशा 3 आएगा। तो ग्रेटर देन 0 आया ना, देखो ग्रेटर देन 0 आया। सुनिए ध्यान से, फिर क्या इक्वल f डैश x इक्वल 0 आ सकता है? नहीं। तो इट मीन्स ये इंक्रीजिंग, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ना होकर के क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इट मीन्स जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कहीं पर भी वो कांस्टेंट नहीं होगा, इस तरह से नहीं बनेगा, सीधा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, अभी मोर एक्सप्लेन करता हूं। तो सिंस f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore fx is strictly increasing on r। जो f डैश x है वो हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए, ये नॉलेज के लिए बताऊं, जरूरत नहीं है इसकी आपको इतनी। जब हमारा
कोई भी स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी y इक्वल टू, ये सिर्फ सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो y इक्वल टू 3x प्लस 17 है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इसकी mx प्लस c, जो m कितना आएगा हमारे पास, m हमारे पास 3 आएगा, मीन्स m जो है हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। देखिए जब हम इस स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को ड्रॉ करने से तुम्हारा जो है ये करीब यहाँ आएगा, और यहां से जब हम पुट करेंगे तो 17 ये यहाँ पर बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। देखो इसका ये पॉइंट हमारा होगा 0, 17 और ये पॉइंट हमारा होगा -17/3, 0। ये मैंने यहाँ पर x की और y की वैल्यू 0 पुट करके निकाल ली है। अब आप देखिए जितनी भी स्ट्रेट लाइन, जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का, ये थीटा हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, ये जो थीटा है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उससे हमारा स्लोप आता है m = tan थीटा। और ये ध्यान रखना कि जो थीटा है इसमें एक्यूट एंगल होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंगल होगा। क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। तो जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन का एंगल लेस देन 90, मतलब जब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। तो जब जिस भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, देखिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव। जिस किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बनता है, ये बनी स्ट्रेट लाइन, तो x एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे एंगल ये बनेगा और ये हमारा होगा ग्रेटर देन 90, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब ये ग्रेटर देन 90 होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा tan, जो स्लोप आएगा हमारे पास tan थीटा, जो स्लोप है वो हमारा नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, 90 से बड़ा हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan नेगेटिव होता है। तो ये हम देख करके बता सकते हैं कि जब किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है, और जब स्लोप नेगेटिव होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। सॉल्यूशन अगर आपको करना है, देखिए एग्जाम में हमें ऐसे तो करना नहीं है, तो मैंने समझा दिया है, कहीं ऑब्जेक्टिव आ गया तो आप टिक लगा सकते हो। फिलहाल तो ये है हमारा सॉल्यूशन का पार्ट, ठीक है। और वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताया। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती है। उसका ग्राफ फिर आपका ऐसे बनेगा और वैसे ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास fx चेंज हुआ है, यह है e⁻3 है, e⁻2x। हमें प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक ही काम है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए, 0 पुट करिए, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट से हमारे इंटरवल्स बन जाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो इंटरवल वो देगा तो आपको सिर्फ ये चेक करना होगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर वो इंटरवल निकलवाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल नहीं निकालने, उसने कहा है कि पूरे रियल नंबर पर ये इंक्रीजिंग है, बस ये दिखा दो, ठीक है। तो fx है हमारे पास e⁻2x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f' हमारा आएगा 2e⁻2x, ठीक है। f' आएगा 2e⁻2x। अब हम ये जो हमारा f' है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि
e की पावर 2x है, e की कुछ भी, अब x की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो e की पावर में आंसर आएगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना भाई। अगर x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, अगर x की वैल्यू जीरो हो गई, मान लो अगर हमने जीरो भी मानी तो ये e टू दी पावर जीरो, तो ये 1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी f डैश x जीरो नहीं आएगा, इट मींस क्रिटिकल पॉइंट तो निकलेंगे नहीं। अब जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा है तो अब हमें देखना है कि हमारा f डैश x पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो f डैश x हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि e टू दी पावर 2x कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भाई अगर देखो यहाँ पर f डैश x हमारे पास है 2 e टू दी पावर 2x, भाई अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर भी डालोगे, मान लो x की वैल्यू मैंने -1 भी डाली, तो ये 2/e² बन जाएगा। देखिए नेगेटिव से अभी नहीं बना, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, show that the given function fx equal to sin x is a part strictly increasing on 0 to open interval 0 to pi by 2, strictly decreasing on pi by 2 to pi, and last is neither increasing nor decreasing on the interval 0 to pi। अब आप यहाँ पर एक बात देख लीजिए जरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहां पर सिर्फ लिखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिखा हुआ, ये नोट करने वाली बात, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इंटरवल है हमारे पास, उसमें हम क्लोज इंटरवल बनाएंगे जहां पर हमारा f डैश x 0 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले fx इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x हमारे पास आएगा cos x। वैसे भी देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, साइन x का ग्राफ अगर हम देखें, देखो साइन x का ग्राफ हमें देखना है 0 से लेकर के ये π/2 और पाई के बीच में, उससे आगे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इंटरवल 0 to पाई जा रहा है बस। तो साइन 0 ये आपका इसका ग्राफ बनेगा साइन का। तो अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर के π/2 तक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद π/2 से π/2 पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो पहले इंटरवल में हमने देखा 0 से π/2 इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई नीचे जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। अब तीसरा पार्ट है 0 से लेकर के पाई, अगर हम देखें तो 0 से लेकर के पाई में यहां तक तो इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज किया। जब किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू cos x। हमें यहाँ पर f डैश x को 0 तब पुट करना होता है जब हमें इंटरवल निकालना होता है, ठीक है। क्योंकि हमें इंटरवल तो निकालना नहीं है, हमें इंटरवल ये दिया हुआ है, हमें चेक करना है। तो अब आप देखिए cos x पॉजिटिव होता है इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से π/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब cos x पॉजिटिव है तो f डैश x भी पॉजिटिव होगा ऑल इंटरवल 0 से लेकर के π/2। देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। देखिए मैं यहाँ पर SI लिखता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप पूरा लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए हमने जल्दी में शॉर्ट में SI और SD में लिख देता हूँ। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, अगर आप देखोगे सेकंड पार्ट में, तो जो हमारे पास एफ ये हो गया ए पार्ट, ठीक है।
बी पार्ट देखते हैं अब हम। सिंस एफ डैश एक्स हमारे पास है कोस एक्स, और जो कोस एक्स होता है वो नेगेटिव होता है अगर इफ एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेकर के पाई, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एफ डैश एक्स जो हमारे पास आया वो है लेस देन 0, इट मींस ऑन द इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। तो क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव आया तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, अभी अगर हम सी पार्ट देखें, अब आप देखिए यहाँ पर सी पार्ट में हमें क्या लिखना है। यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए 0 से लेकर के जो पाई है, इस इंटरवल को मैं 2 इंटरवल में ब्रेक करता हूं, 0 से लेकर के पाई बाई 2। तो कोई मैं यहाँ पर क्लोज बनाऊंगा, यूनियन पाई बाई 2 से पाई। क्लोज बनाने का मेरा जो यहाँ पर मोटिव है ये है क्योंकि ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में है, तो 0 और पाई नहीं लेना, तो बीच की तो सारी वैल्यूज हम लेंगे ही लेंगे, तो पाई बाई 2 तो हम लेंगे ही लेंगे, इसलिए यहाँ पर क्लोज बनाया। और इसीलिए यहाँ पर उसने पूछा है हमसे इंक्रीजिंग, क्यों? क्योंकि जब आपने पाई बाई 2 पे क्लोज बना दिया तो और पाई बाई 2 पर जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आएगी, कोस 90 0। ये समझने वाली बातें होती हैं, अगर इन्हें ध्यान में रखो तो अच्छी चीजें है ये। तो वैसे भी क्लोज इंटरवल इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि 0 से लेकर के पाई के बीच की वैल्यू सभी इंक्लूड करनी है, 0 और पाई नहीं लेना, इसलिए भी यहाँ पर हमने क्लोज बनाया। और दूसरी बात है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स 0 आएगा, इसीलिए अब क्लोज बनाया है और 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग वर्ड ही यूज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यूज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? क्योंकि जब मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, ये ध्यान रखना जरा, यहां जाने के बाद ये थोड़ा फ्लैट होगा, उसके बाद ये, तो यहां पर एफ डैश एक्स 0 आएगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, फिलहाल 0 से लेकर पाई के बीच में हमें चेक करना था, तो हमने इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया 0 से लेकर के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से लेकर के पाई। ठीक, अब क्योंकि ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, इस इंटरवल में हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। पक्की बात है, क्योंकि यहां हम प्रूफ कर चुके हैं, इक्वल का साइन इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि पाई बाई 2 पे 0 होगा। ठीक, तो इस इंटरवल में जो हमारे पास एफ एक्स है इज इंक्रीजिंग, ध्यान रखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज नहीं किया है। सेकेंड इंटरवल है हमारे पास पाई बाई 2 से पाई, यहां पर अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 बन रहा है, तो इट मींस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो क्योंकि इस इंटरवल के कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें हम बोलते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग nor decreasing on the interval 0 to 1। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इंटरवल नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमें इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो इंटरवल निकालिएगा। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। अब आप देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। देखो आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा पैराबोला, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है,
तो पैराबोला की जब इक्वेशन है तो या तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिलहाल हमें ग्राफ को देखना नहीं है कैसे बनेगा, चाहो तो आप बना सकते हो। आपने 11th क्लास में रफ स्केच बनाने सीखे थे पैराबोला के, जो शिफ्टिंग का ओरिजिन वाले पैराबोला थे, उनका रफ स्केच भी आपने निकाला था। तो अब क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना तो पॉसिबल है नहीं, सिलेक्टेड ग्राफ जो हमने पढ़े थे हम वो बना सकते हैं, लेकिन सभी ग्राफ्स हम नहीं बना सकते। तो उसका एक वर्किंग है, वही हमको फॉलो करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स 4x माइनस 3, ठीक है। कुछ नहीं करना, पुट करना है f डैश x को 0। तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आया 3/4, ठीक है। देखो इससे मुझे एक बात और पता चलती है, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो वर्टेक्स होगा, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, ठीक है। क्योंकि वर्टेक्स बनेगा या तो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, तो यहाँ पर तो ये वर्टेक्स होगा, यहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, और टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो f डैश x 0 होगा, ठीक है। फिलहाल नहीं जाना हूं उसमें, यहाँ पर आप देखिए सिंपल, जो ये x इज इक्वल टू 3/4 है, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है वो पूरी रियल नंबर होती है, ठीक। हमें यहाँ डोमेन नहीं निकालनी है, हमारे यहाँ पर जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स हैं और जिनकी डोमेन हमारी पूरी रियल नंबर होती है। अब जैसे ये हमारे पास एक रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये नंबर जितने भी आए हैं उसे आप बीच में प्लॉट कर दीजिए। अब जो ये 3/4 है, x इज इक्वल टू 3/4 divides the real line into 2 intervals, ठीक है। इसमें डिवाइड करा हमको, ये 2 इंटरवल में डिवाइड किया, नेमली दोनों इंटरवल के नाम है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए आप, एक इंटरवल आया माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ये ध्यान रखना 3/4 पे तो हमेशा ओपन ही बनेगा, सॉरी इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ही बनेगा। अब बात आती है 3/4 की, तो 3/4 पे क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल ही आएगा। अगर स्ट्रिक्टली की जगह खाली इंक्रीजिंग होता तो मैं यहाँ पर क्लोज इंटरवल बनाता। ये ध्यान रखना, नंबर कट जाता है, आधा नंबर कट जाता है इस गलती के ऊपर, बहुत बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग में f डैश x 0 के इक्वल भी होता है, और जब मैं 3/4 f डैश x में रखूंगा तो 0 आएगा। तो लेकिन फिलहाल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ओपन बनेगा। एक इंटरवल तो ये आया और एक इंटरवल हमारे पास ये आया, बस 2 ही इंटरवल आए हैं। भाई 2 ही इंटरवल आएंगे तब ये ऐसे पैराबोला बनेगा, तो एक तरफ से डिक्रीजिंग एक तरफ से इंक्रीजिंग। अगर ऐसे बनेगा तो एक तरफ से इंक्रीजिंग दूसरी तरफ से डिक्रीजिंग, तो 2 ही इंटरवल बनेंगे। 3/4 इसका वर्टेक्स हो गया, वहीं से इंटरवल लेगा हमारा पैराबोला, ठीक। फिलहाल ये चीजें तो सिर्फ नॉलेज के लिए है, बाकी सॉल्यूशन का पार्ट यही है। अब हम फर्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में हमें चेक करना है f डैश x पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। पॉजिटिव आया तो लिख देना इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो लिख देना डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो जो तुम्हारा मन करे, रफ में भी रख सकते हो, फेयर में भी रख के दिखा सकते हो। तो मैंने इस इंटरवल में एक वैल्यू ले ली 1/4, क्योंकि 1/4 तो इसमें लाइक करेगा ही, 1/4 2/4 3/4। तो मैंने इसके अंदर x लिया 1/4, क्योंकि f डैश x है हमारे पास 4x माइनस 3, और जब मैं इसमें x की वैल्यू 1/3 रखूंगा तो ये, तो रख के देख देते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1/4, तो f डैश x इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस 3, ये आ गया -2, नेगेटिव आ गया।
जब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू ओपन इंटरवल 4। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अब हमारे पास दूसरा इंटरवल है 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट। यहां से भी कोई आप एक वैल्यू उठा लो, यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी उठा लीजिए। तो मैं उठा लेता हूं 1, एक्स लिया हमने 1, एफ डैश एक्स में रख के देखा 1 पॉजिटिव आ गया। तो एफ डैश देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो हमारा आंसर आ गया है, ए पार्ट का आंसर तो आ गया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो 3/4 टू इंफिनिटी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है माइनस इनफाइनाइट से 3/4। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है f(x) = 2x³ - 3x² - 30x + 7 फाइंड द इंटरवल इन विच द given function is strictly increasing and strictly decreasing. So we have to find intervals. तो सिंपल काम आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। डिफरेंशिएट करिए, जीरो पुट करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद वहां से रियल लाइन पे प्लॉट करके इंटरवल्स बना दीजिए। अब आप देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा हमारे पास 6x² - 6x - 36। ये हमारे पास आया x² - x - 6। हम इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं मिडिल टर्म, x² - 3x + 2x - 6। तो यहाँ से x कॉमन आया, x - 3, यहाँ से 2 कॉमन आया, x - 3। टोटल में से कॉमन आ गया x - 3 एंड x + 2 जी। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम पुट करना होता है एफ डैश एक्स को 0। तो 6x - 3 और x + 2 = 0, तो x = 3 और x = -2। ठीक है, अब इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो दो वैल्यू हमारे पास आई, इन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट मींस अ पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज 0, द पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। हम सिंपल एक रियल लाइन खींचेंगे। देखो ऐसे सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। जहां पर इंटरवल दिया हुआ है वहां पर एफ डैश एक्स 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर इंटरवल निकालना है वहां पर एफ डैश एक्स को 0 रखिए। दो पॉइंट्स आएंगे, दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर डालिए, सिंपल। अब हमें 3 इंटरवल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 3 इंटरवल्स हैं हमारे पास। इंटरवल्स आर, एक तो -∞ से, तो यही लिखते हैं, -∞ से -2 है, -2 से 3 है और 3 से इंफिनिटी है। अब आप देखिए इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ही बनता है, ठीक है। और यहाँ पर ओपन क्यों बनाया है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जगह खाली इंक्रीजिंग होता तो यहाँ पर क्लोज आता, यहाँ पर क्लोज आता, यहाँ पर क्लोज आता, यहाँ पर क्लोज आता। क्योंकि वो पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है वो भी हमें कैलकुलेट काउंट करना है। ठीक, बस सिंपल काम क्या करना है अब आपको, पहले इस इंटरवल में हमें चेक करना है। देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें देखनी है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 6x - 3x + 2। देखिए मन में भी सोच सकते हो, रख करके भी दिखा सकते हो और रफ में भी कर सकते हो। उसे सिर्फ ये मतलब है एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, यहां से यहां के बीच में मैंने एक वैल्यू उठाई -3। ठीक है, -3 पुट करेंगे यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0।
तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से -2। क्लियर है ये। अब सेकंड इंटरवल है हमारे पास -2 से लेकर 3। एफ डैश एक्स का साइन देखना है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कोई भी एक वैल्यू उठा दीजिए इस इंटरवल, जो तुम्हारा मन करे इस इंटरवल में होनी चाहिए बस। मैंने ली यहां से 2, ठीक है, 2 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, सॉरी ये -2 से लेकर के और 3। तो यहां पर तो आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पर आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम थर्ड इंटरवल जो हमारा बचा 3 से इंफिनिटी, अब हम यहां पर चेक करते हैं पास जी ऑन द इंटरवल -3 टू इंफिनिटी, ठीक है। एफ डैश एक्स कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए 3 से बड़ी, 4 ले ली हमने, 4 यहां पर पुट किया पॉजिटिव, 4 यहां पर पुट किया पॉजिटिव। देखिए एफ डैश एक्स जो है ना हमारे पास वो है दिस, मैंने यहां पर x की वैल्यू ली 4, आप लिख करके भी दिखा सकते हो 4 - 3 4 + 2, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आया। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 3 to 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस किस इंटरवल में आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से -2 एंड 3 से इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा किस में आया था, -2 से लेकर के 3। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, उसमें कुछ पार्ट्स है, सभी में इंटरवल्स पूछे हैं, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर सोल्व करेंगे और आप अपने आंसर को चेक करना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज की क्लास में इतना लेते हैं।